दिस वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा इंसर्शन शॉट के बारे में पढ़ा था थ्योरेटिकली। तो इस वीडियो में हम जो प्रोसीड्यूर कोड है इंसर्शन शॉट का उससे समझेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जो इंसर्शन शॉट है वो आपका जैसे आप कार्ड्स को टेबल्स पे अगर आपके कार्ड्स रखे हैं तो उन्हें शॉर्ट करते हो एक एक पिक करके अपने लेफ़्ट हैंड में कार्ड को इंसर्ट करके। तो बिल्कुल उसी पर ये जो एल्गोरिथम है बिल्कुल वैसे ही काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये आपके दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके कार्ड टेबल्स पे रखें ताश की गड्डी और ये आपका है लेफ़्ट हैंड। ओके, एक एक कार्ड आप पिक करके अपने लेफ़्ट हैंड में रखोगे, लेकिन एक स्टेप है जो आपको फॉलो करना है। एक एक कार्ड आप पिक कर रहे हो, लेकिन जो भी कार्ड आप अपने लेफ़्ट हैंड पे रखोगे तो वो आपको उसके करेक्ट पोजीशन में मतलब शॉर्टेड ऑर्डर में ही रखना पड़ेगा। मतलब पहला कार्ड आपने रख दिया, पहला कार्ड स्टार्टिंग में तो आपके लेफ़्ट हैंड में कोई कार्ड नहीं होगा, तो पहला कार्ड आपने रख दिया अपने लेफ़्ट हैंड में। दूसरा कार्ड आप रखोगे तो उसके करेक्ट पोजीशन पे, मतलब उस पहले कार्ड से कंपेयर करके अगर वो पहला कार्ड आपका छोटा है तो उसके आगे रखोगे ये दूसरा कार्ड। अगर पहला कार्ड है वो आपका बड़ा है दूसरे कार्ड से तो दूसरे कार्ड को उसके पीछे रखोगे, पहला कार्ड आगे हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा कार्ड जब आप पिक करोगे तो दोनों कार्ड से कंपेयर करोगे। तो आपका ये वाला जो पार्ट होगा इसमें हमेशा आपके शॉर्टेड कार्ड्स आपके पास रहेंगे और ये जो वाला जो पार्ट होगा इसमें आपके अनशॉर्टेड पार्ट रहेंगे। तो वापस आ जाते हैं इंसर्शन शॉट के प्रोसीड्यूर कोड पे। तो यहाँ पे एरे हमने पास कर दिया एक इंसर्शन शॉट को, फिर उसमें उसने एक लूप लिया है जो 2 से लेके एरे की लेंथ तक चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा एरे है ये, तो 2 से लेके 6 तक आपका लूप चलेगा। ओके, फिर क्या किया है, जो इंडेक्स जे की वैल्यू को की में स्टोर करा दिया है। तो ये इंडेक्स जे क्या है, तो इन्होंने एक्चुअल में जो एरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जैसे ये आपका जे है और J-1 आपका ये आपका आई है। तो इस तरह से 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया। ये वाला पार्ट आप समझ लीजिए कि आपके टेबल पे रखा हुआ है अनशॉर्टेड पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है वो आपका है आपके लेफ़्ट हैंड में शॉर्टेड पार्ट। तो इसे हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं, जो एरे का पार्ट है 1 से लेके J-1 तक, वो आपका ये पार्ट है जो आपके लेफ़्ट हैंड में है। और अरे का जो रिमेनिंग पार्ट है J+1 से लेके लेंथ तक, जितनी भी लेंथ है अरे की, वो आपका ये पार्ट है जो टेबल पे पड़ा हुआ है। और जो जेथ जो एलिमेंट है या कार्ड है, वो समझ लीजिए वो जो कार्ड आपने उठा लिया है और आप कंपेयर करा रहे हैं इस वाले पर लेफ़्ट हैंड के जितने भी एलिमेंट हैं उनसे, उस एलिमेंट की सही पोजीशन आप ढूंढ रहे हैं कंपेयर करके। मतलब कि पहले आप जो सबसे राइट मोस्ट होगा उस एलिमेंट से आप कंपेयर करेंगे, फिर नेक्स्ट से, फिर नेक्स्ट से, फिर नेक्स्ट से। अगर बड़ा है तो जैसे ही आपको छोटा मिल जाता है तो आप करेक्ट पोजीशन पे उसे रख देंगे ए जे वाले एलिमेंट को। तो सेम यही हो रहा है, ए जे को की में स्टोर करा दिया है। फिर ये आपका आई वेरिएबल है। फिर हम क्या कर रहे हैं, एक वाइल लूप चला रहे हैं जब तक हमारा आई ज़ीरो से बड़ा है तब तक। मतलब आई आपका सबसे जो राइट मोस्ट है
एलिमेंट है उससे पॉइंट कर रहा होगा। तो उसमें हम जो हमारा की है उससे चेक कराते हैं कि की हमारा की से बड़ा तो नहीं है। अगर बड़ा है तो क्या करेंगे, एक एक शिफ्ट मार देंगे, एलिमेंट को शिफ्ट मार देंगे राइट में। जैसे कि ये वाला एग्जांपल ले लीजिए, या फिर ओके ये एग्जांपल ले लीजिए। ये यहाँ पर जे यहाँ पर है और ये आई यहाँ पर है। तो जे देखिए बड़ा है, जे से बड़ा है 6, तो 6 को यहाँ शिफ्ट कर दिया। और की में तो हमारा 1 पड़ा ही है, की से हम कंपेयर करा रहे हैं। फिर 5 से कंपेयर कराएंगे, फिर शिफ्ट कर दिया इधर, 4 शिफ्ट कर दिया, 2 शिफ्ट कर दिया। अब आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, फाइनली जब हम लूप से बाहर आते हैं तो हम i+1 पे हम करेक्ट पोजीशन पे उस एलिमेंट को इंसर्ट कर देते हैं। ऐसे ही किया है। फिर उसने यहाँ पे आके इंसर्ट कर दिया आई को। फिर वो नेक्स्ट आपका कार्ड, ये लूप हमेशा नेक्स्ट कार्ड को पिक करेगा। और ये जो लूप है जो लेफ़्ट हैंड में जो आपके कार्ड है वो उससे कंपेयर करेगा। बस 2 चीज़ें, पिक करना, पिक फ्रॉम टेबल। एक तरह से ये हम समझ सकते हैं कि ये जो लूप है वो टेबल से उठा रहा है, और ये जो लूप है वाइल लूप, ये कंपेयर फ्रॉम लेफ्ट हैंड कार्ड, ये हम कह सकते हैं। तो ये 2 काम आपके इसमें हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बात हुई है लूप इनवेरिएंट की। लूप इनवेरिएंट क्या होता है? तो लूप इनवेरिएंट है आपका, पढ़ लेते हैं इसे। फिगर 2.2 shows how this algorithm work for this array. The index j indicate the current card being inserted into hand, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। At the beginning of each iteration of for loop, which is indexed by j, the subarray consists of this constitute the currently shorted hand, मतलब जो लेफ्ट हैंड में जो हमारे कार्ड हैं वो, ये पार्ट आपका लेफ्ट हैंड कार्ड शॉर्टेड हैंड उसे डिनोट करेगा। एंड रिमेनिंग aj+1 up to n correspond to the pile on of card still on the table। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, ये आपके 2 पार्ट्स, एक ये टेबल पे जो कार्ड्स हैं और एक आपके लेफ्ट हैंड में जो कार्ड्स हैं, वो ये बता रहा है। फिर क्या करें, इनफैक्ट एलिमेंट्स 1 to j-1 are the elements originally in the position 1 through j-1, but now in sorted order. We state these property of a1 to j-1 formally as loop invariant। मतलब ये जो पार्ट है आपका वो शॉर्टेड पार्ट है। इसे ये कह रहे हैं कि हम इसे इस प्रॉपर्टी को हम लूप इन्वेरिएंट कहते हैं। लूप इन्वेरिएंट ये जो कंडीशन है, मतलब कि ये जो कंडीशन है ये शॉर्टेड है 1 से लेके j-1। तो जब भी लूप का इटरेशन चलेगा ये आप कंडीशन बनी रहेगी। मतलब कि ये आपका शॉर्ट, ऐसा नहीं है कि लूप कोई लूप चलने के बाद ये यहाँ पे आपको अनशॉर्टेड एरे मिल जाए, ये हमेशा शॉर्टेड एरे ही रहेगा। तो ये कह रहा है एट द स्टार्ट ऑफ ईच आइट्रेशन ऑफ फॉर लूप ऑफ लाइन 1 to 8 the subarray a1 to j-1 consists of element originally in 1 to j-1 but in shorted order. We use loop invariant to help us understand why algorithm is correct. We must show 3 things about loop invariant। अब थोड़ा सा और ये डिटेल में, मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि क्यों ये एल्गोरिथम करेक्ट है, वो हम ये बताएंगे लूप इन्वेरिएंट के बेस पे। लूप इन्वेरिएंट कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब
शॉर्टिंग एल्गोरिथम की, कि जो लूप चलने पर कुछ कंडीशन है वो हमेशा बनी रहेंगी, जैसे कि A1 to J-1 जो पार्ट है रहेगा वो शॉर्टेड पार्ट है, और हर लूप के चलने के बाद भी वो शॉर्टेड ही रहेगा। और जैसे कि ये आपका ये पार्ट, इतना पार्ट था, ये शॉर्टेड था, तो जैसे जैसे लूप चलेगा ये पार्ट आपका बढ़ता जाएगा, शॉर्टेड पार्ट आपका बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा ये शॉर्टेड पार्ट पूरा हो जाएगा। तो हर लूप में, लूप इनवेरिएंट में आपको जैसे ही ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा वो पार्ट, तो आपका कंप्लीट एरे शॉर्टेड हो गया। तो बस इतना ही ये बता रहा है, इस तरीके से ये बताना चाह रहा है। और नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं जल्दी से। ओके, सो नेक्स्ट पेज में भी इसने बताया लूप इनवेरिएंट को थोड़ा और डिटेल में स्टेप बाय स्टेप दिखा दिया कि इनिशियलाइजेशन फेज, इट इज़ ट्रू प्रायर टू द फर्स्ट आइट्रेशन। मतलब फर्स्ट आइट्रेशन से पहले तो जो A1 से लेके J-1 वाला पार्ट होगा उसमें एक ही एलिमेंट होगा, तो उसे हम बाय डिफ़ॉल्ट कंसीडर कर सकते हैं शॉर्टेड है। फिर दूसरा है मेंटेनेंस, इफ़ इट इज़ ट्रू बिफोर द आइट्रेशन ऑफ लूप इट रिमेन ट्रू बिफोर द नेक्स्ट आइट्रेशन। मतलब नेक्स्ट आइट्रेशन होता है तो एक एलिमेंट पिक होगा, तो पिक होके कंपेयर होके वो करेक्ट पोजीशन पे इंसर्ट हो रहा है, तो जब वो दो एलिमेंट भी हो जाएंगे लूप के बाद तब भी वो जो पार्ट है आपका वो शॉर्टेड रहेगा। फिर कह रहा है टर्मिनेशन, व्हेन द लूप टर्मिनेट द इन्वेरिएंट गिव अस यूजफुल प्रॉपर्टी दैट हेल्प अस टू शो द एल्गोरिथम इज करेक्ट। जब हमारा लूप कब टर्मिनेट होगा, जब ए डॉट लेंथ से जे की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तब टर्मिनेट हो जाएगा। और उस केस में भी जो ये वाला पार्ट है वो शॉर्टेड मिलेगा हमें। तो यही चीज़ें बता रहा है ये, और आप थोड़ा डिटेल में इस थ्योरी को पढ़ेंगे तो और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जो मोटा मोटा मैंने बता दिया है क्या है ये। ओके, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर और डिटेल में पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे कैसे रनिंग टाइम निकाला जाए इंस्ट्रक्शन शॉट का। तो आज की वीडियो में हमने प्रोसूडो को समझा, इंस्ट्रक्शन शॉट के एल्गोरिथम को, और नेक्स्ट वीडियो में हम रनिंग टाइम निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।